मीन राशि वालों, आज से 33 दिन ये घटनाएं होकर रहेगी, क्योंकि 33 दिनों तक जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, खास करके किस्मत के स्वामी ग्रह और साथ साथ आपके द्वितीय यानी धन के स्वामी और नौम भाव यानी भाग्य के स्वामी का, ये 33 दिनों तक आपके लिए यही स्थिति में बने रहेंगे। और थोड़े बहुत अन्य जो ग्रह हैं वो आपको प्रभावित करेंगे, तो वो तो हम आपको बता ही देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 33 दिनों तक ये ग्रह टस से मस नहीं होने वाले हैं। और इसका प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा, डिग्री, जैसा हम आपको अक्सर बताते हैं कि ग्रहों की जब डिग्री बढ़ती है तो इसका प्रभाव बढ़ता है, जब ग्रहों की डिग्री कम रहती है तो इसका प्रभाव कम रहता है। तो अभी आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से घटनाएं होने वाले हैं और कहाँ आपको सतर्क रहना है और किस घटना से आपको बड़ा विशेष लाभ मिलने वाला है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले, जैसा कि अक्सर हम आपसे कहते हैं और आप करते भी हैं, लाइक कर दीजिएगा। यदि आप पहले चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमेशा कमेंट बॉक्स में जय माता दी और भी कई तरह के अच्छी चीज़, अच्छे वर्ड, अच्छे सेंटेंस लिखते हैं, इस तरह से लिखते रहें जय माता दी। चलिए आपको बताते हैं कि आपके लिए ये 33 दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो बता दें कि जहाँ तक इस समय मंगल आपके लिए अनुकूल स्थिति में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एकदम से बहुत अनुकूल आपके लिए नहीं है। बाकी अन्य ग्रहों का भी आपको सपोर्ट और विपरीत प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें 23 अप्रैल तक, यानी कुल मिलाकर ये कह दें कि 33 दिनों तक आपके जीवन को कैसे प्रभावित करने वाला है, क्योंकि द्वितीय नौ भाव के स्वामी 12वें घर में शनि के साथ बैठा है। और आप समझते हैं कि शनि कितना बलवान ग्रह माना जाता है। जब इंसान परेशान होता है तो यही कहता है कि शनि के कारण हमारे साथ खराब चल रहा है। जब जाने या ना जाने, लेकिन यही बोलता है कि शनि का प्रभाव है, शनि का बुरा प्रभाव के कारण पता नहीं कौन सा ग्रह ऐसा कर रहा है। ज़्यादातर लोग शनि के बारे में ही कहते हैं, लेकिन शनि ऐसा ग्रह नहीं है कि आपको कष्ट देते हैं। शनि का जो प्रभाव होता है वो आपके कर्मों के आधार पर होता है, इसलिए कर्मदाता उन्हें कहते हैं। कर्म फलदाता शनि को कहा जाता है, जो ग्रहों में बहुत बलशाली ग्रह माने जाते हैं। और शनि के साथ जो ग्रह होते हैं वो ग्रह का प्रभाव शनि के मित्र और शनि के शत्रु और साथ साथ किस भाव में और किस दृष्टि से देख रहा है, ये पर इस बात पर निर्भर करता है। तो यहाँ शनि के साथ बैठा है मंगल, जो किस्मत के मालिक आपके माने जाते हैं। और किस्मत के मालिक यदि अच्छे स्थिति में हो, आप समझ सकते हैं, जो इंसान यदि जो काम करे वो उसमें सफलता मिल जाए तो कहीं ना कहीं उसका किस्मत बहुत अच्छा रहता है, वो साथ बहुत ज़्यादा मिलता है। और मीन राशि को अक्सर हम बहुत महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी देते रहते हैं कि आप ये काम ज़रूर करें, और यदि आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, और परेशान रहते हैं तो आप अपनी किस्मत का दोष देते हैं, किस्मत को दोष हमेशा देते हैं। तो आप ये बात मानकर चलें कि हम आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी देते रहते हैं, जो आपके बंद किस्मत के ताले को भी खोल देता है। तो आपको बताने जा रहे हैं कि स्थिति कैसा रहने वाला है। दोस्तों, जहां तक मंगल की स्थिति आपके लिए अनुकूल हो चुका है और 23 अप्रैल तक यानी लगभग 33 दिनों तक ये स्थिति बनी रहेगी। और इस स्थिति में क्या होगा कि आप जिस क्षेत्र में काम करने की कोशिश करेंगे थोड़े विघ्न आएगा, रुकावट आएगा। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है कि कोई ऐसे कार्य जो आपका अपना कार्य है, या तो कभी कभी मन उचट होगा कि नहीं, हमें नहीं करना चाहिए, हमारा मन, या आपका मन नहीं लगेगा। ये कैसे समझ सकते हैं कि आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन आपको धैर्य रखना है, कार्य निरंतर और सतत प्रयास कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए करते रहना है। ये बात आप नोट कर लें कि काम एकदम से आपका सफल करा देगा मंगल, लेकिन जो विघ्न बाधा आएगा वो शनि के साथ बैठा है, तो कहीं ना कहीं बाधा तो देगा ही, निश्चित रूप से बाधा देगा। काम बनते बनते आपका मन लगेगा कि काम को छोड़ दे, चाहे वो किसी तरह का कोई भी कार्य हो। हम एक ही लाइन में कहते हैं, किसी तरह का कोई भी कार्य हो जो बहुत ही अच्छा कार्य हो, जो बहुत ही सफलता के बाद उस कार्य को लेकर आपका मान सम्मान बढ़े, वैसे कार्य, जैसे जॉब प्राप्ति की बात हो, बिजनेस व्यापार की कोई बात हो, घर मकान बनाने की कोई बात हो, आदि कई तरह की अच्छी चीज़ों में आपको रुकावट देगा, लेकिन अंततः सफलता भी देगा। इसलिए संघर्ष करते रहने के लिए आपको एकदम से तैयार रहना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना चाहिए। ये भी बता दें कि इस समय आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है, बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। धन लाभ मतलब आपको समझ लें कि पैसे, आपको लगता है कि पैसे नहीं मिलने वाले हैं, कहीं किसी के पास पैसे अटक गए हैं, वो पैसे आपको मिल जाएंगे। यहाँ धन प्राप्ति का एक नया जरिया भी आपको मिल सकता है, धन प्राप्ति का एक नया सोर्स भी आपको मिल सकता है, इसकी भी बहुत अधिक संभावना है, यानी नए धन प्राप्ति का योग बन रहा है।
आकस्मिक आपका कोई काम बन सकता है, ये भी बात आपको बता दें। जब आप संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष करते करते पता चलेगा कि आपके अचानक काम बन गए हैं। जैसे आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी कार्य के लिए आप निरंतर भाग दौड़ कर रहे हैं और अचानक से घर पर बैठे बैठे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपका काम बन गया है, आपको अब आने की ज़रूरत नहीं है। परेशान बिल्कुल भी ना हो। ऐसी स्थिति भी मंगल के कारण, क्योंकि किस्मत के स्वामी अपने शत्रु के घर में बैठे हैं और शत्रु के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं रुकावट परेशानी के बाद ही सफलता मिलेगा। इसलिए घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात है कि निरंतर प्रयास कम ना करें। जो लोग चाहते हैं कि हमारा समाज में मान सम्मान बढ़े, सामाजिक कार्यकर्ता हैं या फिर राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो समझ लें कि आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। एकदम से परेशान ना हो। एक ही बात कहेंगे, परेशान ना हो लेकिन निरंतर प्रयास करते रहें। बहुत अच्छा समय आपका है। आप इस समय कोई ऐसे कार्य, ऐसे साहसिक कदम भी उठा पाएंगे, क्योंकि कुछ न कुछ आपको इस समय बहुत अच्छा दे सकता है और ऐसे में आप सफलता प्राप्ति के लिए साहसिक कदम भी उठा पाएंगे। ऐसे लोग जो लोग टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग जो लोग डिफेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पुलिस है या इस तरह के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, फौजी बनना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, डिफेंस के सेक्टर में जाना चाहते हैं, वो मेहनत करेंगे तो उनको सफलता मिलने की संभावना भी बहुत अधिक है। यदि आप एग्ज़ाम देकर इस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको सफलता प्राप्ति भी होगा। आप ऐसे क्षेत्र में जाएं, मेहनत करें, आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगा। शेयर बाजार, शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को भी फायदा मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस समय सट्टा जुआ आदि से जो लोग धन प्राप्त कर रहे हैं उनको तो हम यही कहेंगे कि आप थोड़े धैर्य रखिएगा। कहीं कुछ आपसे, क्योंकि ये जो समय है शनि का है, शनि का पूरा वर्ष भी शनि का है, शनि का समय भी है, और यदि शनि की 7.5 चल रहा है, नुकसान होगा तो आपको परेशान भी करेगा। इसलिए जो भी काम करें बहुत सोच समझ कर करें। इसलिए इस समय जितना हो सके शेयर मार्केट से लाभ की स्थिति तो बहुत बन रहा है। हम एक बार में यही कह सकते हैं कि लाभ की बहुत अच्छी स्थिति बन रहे हैं। शेयर मार्केट से आपको लाभ मिल सकता है, आकस्मिक लाभ मिल सकता है, अचानक से बड़ा धन प्राप्त हो सकता है जिससे आप एकदम खुश होकर एकदम खुशी से झूमेंगे। इतनी बड़ी स्थिति भी बना रहा है। लेकिन जब शनि की 7.5 चल रहे, 12वें घर में है, तो कहीं ना कहीं थोड़े सतर्क रहना जरूरी है। आगे बात करें तो दोस्तों, यहाँ थोड़े ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का, खास करके आंखों से संबंधित आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और कोई ऐसे कार्य जो एकदम रिस्की कार्य हो, जो आपको चोट लग जाए, ऐसे कार्य से आपको बचना चाहिए। चाहे वाहन चला रहे हों, चाहे कोई ऐसे कार्य कर रहे हों जिसमें आपको चोट लग सकता है, चाहे इलेक्ट्रिकल कोई ऐसे सामग्री को छूछा कर रहे हैं या आप उसे बना रहे हैं या अकेले हैं, तो थोड़े घबराहट और थोड़े परेशानी, चिंता आपको देगा। कभी कभी तो इतनी ज़्यादा चिंतित आप हो जाते हैं या हो जाएंगे कि आप एकदम से परेशान हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, बाकी अन्य वीडियो में बहुत ज़रूरी जानकारी देते रहेंगे। जय माता दी।